आज की कहानी में संगीत देखिए, एक जादुई दुनिया की यात्रा। वहाँ शहजादा एडवर्ड और शहजादी बेला की प्यार की कहानी था, दिलों से जुड़ा हुआ, खालिस और सच्चा। लेकिन उनकी जिंदगी में एक कमी थी, वो यह कि उनके यहाँ कोई औलाद नहीं थी। उसके बावजूद वे एक दूसरे का सहारा थे और उनकी मोहब्बत ने उनके महल को जन्नत बना दिया था। उन्होंने अपने महल के सामने एक हसीन फूलों का बाग भी लगाया था। इस बाग में हर रंग के फूल महकते थे, तितलियां उड़ती थी और हवा भी खुशबू से लबरेज थी। वो दोनों रोजाना शाम के वक्त इस बाग में चहलकदमी करते, हंसते, बातें करते और आने वाले कल के ख्वाब बुनते। एक दिन शहजादा एडवर्ड हस्ब मामूल शिकार पर निकला। जंगल की खामोशी, परिंदों की चहचहाट और पत्तों की सरसराहट में वह आगे ही आगे बढ़ता गया। शिकार की तलाश में वह इतना दूर निकल गया कि उसे खुद भी अंदाजा नहीं रहा कि वह महल से कितनी दूर आ गया है। अचानक जंगल की घनी झाड़ियों में से एक सफेद रंग की दिलकश बग्गी नबूदार हुई, जिससे 4 खूबसूरत सफेद घोड़े खींच रहे थे। बग्गी के गिर्द एक अजीब सी रोशनी लहरा रही थी। रोशनी इतनी तेज और पुरकशिश थी कि शहजादे के होशो हवास पर छा गई। वह किसी बेखुदी के आलम में इस बग्गी में बैठ गया, जैसे इसका अपना इख्तियार ना रहा। बग्गी चलती गई पहाड़ों, मैदानों, नदियों और जंगलों को बोर करती हुई एक बर्फीली सरजमीन, एक आइसलैंड पर आकर रुकी। यहाँ सब कुछ सफेद था, पहाड़, दरख्त, जमीन और हवा भी जैसे बर्फ में घुल गई हो। इस खामोश मगर पुरसुकून मंजर के बीच एक निहायत शानदार बर्फ का महल खड़ा था, जो दूर से सूरज की रोशनी में चमक रहा था। महल के दरवाजे पर एक गैर मामूली तौर पर खूबसूरत लड़की खड़ी थी। इसकी जल्द बर्फ की मानिंद चमकदार आंखें नीले आइस ग्लोब की तरह रोशन और इसके लिबास में बर्फ के जर्रात झलक रहे थे। वो बर्फ की मलका थी। बर्फ की मलका ने मुस्कुराकर शहजादे एडवर्ड का इस्तकबाल किया और निहायत नरमी से सर पर हाथ फेरा। लेकिन वो सिर्फ एक लम्ज नहीं था, वो एक जादू था, ऐसा जादू जो दिलो दिमाग पर छा जाता है। शहजादे की आंखों की चमक बुझ गई और वह खामोशी से मलका के पीछे चलने लगा, जैसे वो किसी और ही दुनिया में दाखिल हो चुका हो। वो दोनों आहिस्ता आहिस्ता बर्फ के महल में दाखिल हो गए और इस जादुई लम्हे के साथ एक नई कहानी का आगाज हुआ। दूसरी तरफ महल के बुलंद बाला कमरे में शहजादी बेला बेचैनी के आलम में शहजादे एडवर्ड का इंतजार कर रही थी। सूरज कब गुरूब हुआ, चांद कब आसमान पर चमका और सितारे कब चुपके चुपके टमटमाने लगे, इसे कुछ होश ना रहा। वो महल की बालकनी से नजरें जमाए रात भर रास्ता तकती रही, लेकिन शहजादा एडवर्ड ना लौटा। जब रात बीत गई और सुबह की मध्यम रोशनी ने महल की दीवारों को छुआ, तो शहजादी का दिल मजीद बेचैन हो गया। फिक्रअंदे और सवालात उसके दिलो दिमाग पर छा गए। आखिरकार वो उस महल के सबसे अक्लमंद, मोजज और काबिल एतमाद शख्स को बुलाती है। वो शख्स उन कई नस्लों से शाही खानदान की खिदमत कर रहा था और जादुई दुनिया के राजों से भी वाकिफ था। शहजादी ने लरसती हुई आवाज में सारी बात बयान की। इस बुजुर्ग ने गहरी सांस ली और फिर अपनी चमकती आंखों से शहजादी की तरफ देखा और शहजादी की तरफ हाथ बढ़ाते हुए एक आईना देते हुए कहा, शहजादी, यह एक जादुई आईना है जो सिर्फ सच्ची मोहब्बत के जज्बे पर रद्दे अमल देता है। इसे दिल से थामे रखिए, यह आपकी रहनुमाई करेगा और शहजादा एडवर्ड तक पहुंचने में आपकी मदद करेगा। शहजादी बेला ने वह आईना थामा। इसकी सतह पर एक लम्हे को रोशनी सी अखादी की दी तहा सतह इसके दी एक है झिलमिला उठी, गोया आईना भी उसके अज़म को महसूस कर चुका हो। फिर शहजादी महल के अगबी हिस्से में गई, जहां इसका खास उड़ने वाला भेड़िया तैयार खड़ा था। सफेदों स्याह रंगों का इम्तिजाज, तेज पर और गहरी आंखों वाला जानवर जो न सिर्फ इसका वफादार साथी था बल्कि जादुई हुस्न भी रखता था। शहजादी बेला अपने दलेर भेड़िए पर सवार हुई और दोनों हवा में बुलंद हो गए। महल पीछे छूटता गया और सामने पहला जंगल इनकी मंजिल बनना हो गया। फजा में उड़ते उड़ते शहजादी ने नीचे देखते हुए हर चरिन पर इनसे पुकार पुकार कर पूछा, क्या किसी ने मेरे शहजादे एडवर्ड को देखा है? लेकिन फाख्ताएं, हुदूद, तूते, हिरन और खरगोश सब खामोश थे। या सिर्फ इतना कह सके, नहीं शहजादी, हमने शहजादे को नहीं देखा। शहजादी की आंखों में मायूसी की चमक बढ़ गई, लेकिन इसका अज़म मुतज़लज़ल नहीं हुआ। भेड़िया अब जंगल के अंदर की तरफ परवाज करने लगा, जहां दरख्त बुलंदोबाला होकर आसमान से बातें करते थे और उनकी शाखें हवा में हल्की हल्की सरगोशियां करती थी। शहजादी ने नरमी से दरख्तों से भी सवाल किया, ए जंगल के मुहाफिजों, क्या तुम में से किसी ने मेरे प्यारे शहजादे एडवर्ड को गुजरते देखा है? दरख्तों ने आहिस्तगी से पत्ते हिलाए और एक सर्द आह भरी, नहीं ए नेक दिल शहजादी, तुम्हारे शहजादे यहाँ से नहीं गुजरे, हमने इन्हें यह नहीं देखा। यह सुनकर शहजादी का दिल मजीद बोझल हो गया। उसे अंदाजा हुआ कि यह सफर आसान नहीं होगा, लेकिन मोहब्बत में सब्र और हिम्मत ही असल ताकत है। जंगल की वादियों से गुजरने के बाद शहजादी बेला एक नीलकूद दरिया के किनारे आकर रुक गई।
शहजादी बेला ने अपने वफादार उड़ने वाले भेड़िए के कान सहलाए और आहिस्ता से कहा, मेरे दोस्त, अब तुम वापस महल चले जाओ। का सफर मैं तन्हा तय करूंगी। भेड़िया कुछ लम्हे रुककर शहजादी की आंखों में देखता रहा, फिर सर झुकाकर उसके गिर्द एक चक्कर काटा और आसमान की तरफ परवाज करता हुआ महल की जानिब रवाना हो गया। शहजादी अब अकेली थी, लेकिन उसके साथ था सच्चा इश्क, जादुई आईना और एक मजबूत इरादा। दरिया की सतह पर हल्की हल्की लहरें जैसे किसी भेद को छुपाए हुए खामोशी से बह रही थी। शहजादी ने दरिया की तरफ देखकर पुकारा, ए दरिया, क्या तुमने मेरे प्यारे शौहर शहजादा एडवर्ड को कहीं जाते देखा है? कुछ लम्हे सन्नाटा छा गया, सिर्फ पानी की हल्की लहरें खामोशी को चीरती रहीं। फिर यकायक दरिया की सतह पर हल्की चमक पैदा हुई और पानी में से एक निहायत खूबसूरत परिंदा नमूदार हुआ। इसके परों पर नीलगो और सुनहरी रोशनियों का इंतजाज था, जैसे खुद दरिया ने उसे अपने दिल से निकाला हो। परिंदा शहजादी के करीब आकर नरम आवाज में बोला, हाँ ए नेक दिल शहजादी, हम आपकी मदद कर सकते हैं, मगर बताएं आप हमें बदले में क्या दे सकती हैं? शहजादी लम्हा भर के लिए हैरान हुई, फिर उसकी समझ में आ गया कि यह परिंदा दरअसल खुद दरिया का तर्जुमान है। उसने खामोशी से अपने गले से कीमती हार उतारा, एक ऐसा हार जो उसे उसकी वालदा ने बचपन में दिया था, और उसे दरिया की गहराइयों में डाल दिया। जैसे ही हार पानी में गायब हुआ, दरिया की सतह पर लहरें तेजी से गर्दिश करने लगी और फिर पानी के बीचों बीच एक जादुई कश्ती नमूदार हुई। उस कश्ती के किनारे चांदी के नक्शो निगार थे और इस पर कोई मल्लाह ना था। शहजादी कश्ती में सवार हुई तो वह कश्ती बगैर किसी चाल के खुद ब खुद बहने लगी। पानी का सफर पुरस्कार था, लेकिन कश्ती का हर झटका उसे शहजादे के करीब होने का एहसास दिला रहा था। आखिरकार कश्ती दरिया के दूसरे किनारे पर आकर रुक गई। शहजादी जैसे ही कश्ती से उतरी, उसकी आंखें हैरत से खुल गई। सामने एक दिलकश बाग था, जहां आखिरकार कश्ती दरिया के दूसरे किनारे पर आकर रुक गई। शहजादी जैसे ही कश्ती से उतरी, उसकी आंखें हैरत से खुल गई। रंग बंगे अनोखे फूल खिले हुए थे, ऐसे फूल जिन्हें शहजादी ने पहले कभी ना देखा था। वो फूलों के दरमियान चलती गई रंगों की कौसे कजा उसके चारों तरफ बिखरी हुई थी, लेकिन जल्द ही इसकी खुशी कुछ धीमी पड़ गई जब इसने महसूस किया कि इन खूबसूरत फूलों में खुशबू का नामो निशान नहीं। तभी अचानक एक झुर्रियों भरी सफेद बालों वाली बूढ़ी औरत बाग के एक दरख्त के पीछे से नमूदार हुई। उसके चेहरे पर थकन के आसार थे, लेकिन आंखों में दानाई की चमक थी। बूढ़ी औरत ने शहजादी को खुशामदीद कहा और नरमी से पूछा, ए हसीना, तुम कौन हो और इस सुनसान बाग में क्यों आई हो? शहजादी ने एहतराम से जवाब दिया, मैं शहजादी बेला हूँ, अपने शौहर शहजादा एडवर्ड की तलाश में हूँ, जो कई दिनों से लापता है। क्या आपने उसे देखा है? बूढ़ी औरत ने गर्दन हिलाकर कहा, नहीं बेटी, मैंने किसी शहजादे को यहाँ आते नहीं देखा। शहजादी ने अफसोस से सर बूढ़ी और नहीं बूढ़ी औरत ने गर्दन हिलाकर कहा, झुकाया और कहा, फिर मुझे इजाजत दीजिए, मुझे मजीद वक्त जाया नहीं करना चाहिए और आपको परेशान करने पर मैं माजरा चाहती हूँ। शहजादी मुड़ने ही वाली थी कि अचानक बूढ़ी औरत की आवाज गूंजी, रुक जाओ बेटी, कुछ वक्त पहले मैंने एक जवान लड़के को शुमाल की सम बर्फ की वादियों की तरफ जाते देखा था। वो एक ऐसी औरत के पीछे जा रहा था जिसे हम बर्फ की मलका के नाम से जानते हैं। वो दरअसल एक जादूगरनी है, एक बदरू जिसने मेरे पादी तरफ बरका साधी है, बाप के तमाम फूलों की खुशबू छीन ली है। वो मोहब्बत करने वालों को कभी एक नहीं होने देती। यह सुनकर शहजादी की आंखों में चमक आ गई, जैसे किसी ने उसे उम्मीद की किरण दिखा दी हो। बूढ़ी औरत ने कहा, तुम्हारे जज्बे ने मेरे दिल को छू लिया है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। फिर उसने एक ताली बजाई। फजा में जादू की चमक नमूदार हुई और अचानक एक निहायत हसीनो शफाफ सफेद बार सिंघा चमकती आंखों और नरमो नाजुक खाल के साथ शहजादी के सामने आ खड़ा हुआ। बूढ़ी औरत ने फख्र से कहा, यह सरजमीन का तेजतरीन बार सिंघा है, यह तुम्हें बर्फ की मलका के किले तक ले जाएगा, लेकिन खबरदार रहना, वो जादूगरनी निहायत चालाक और खतरनाक है। शहजादी ने आजी से सर झुकाकर बूढ़ी औरत का शुक्रिया अदा किया और बारसिंघी की पुश्त पर सवार हो गई। बारसिंघा बिजली की रफ्तार से दौड़ने लगा, जैसे उसे मंजिल की जल्दी हो। वो दोनों अजीब लेकिन पुरजोश, साथ ही गहरी जंगलात, सुनसान वादियों और शोर मचाते दरियाओं को उबूर करते रहे। कई दिन और रातों का सफर तय करने के बाद बिल आखिर शहजादी एक बर्फीली सरजमीन के करीब पहुंची। अलग ही दुनिया महसूस हो रही थी, खामोश, सुनसान और सफेद बर्फ से ढकी हुई। वहाँ इसे एक बूढ़ा शख्स मिला जिसकी आंखों में बरसों की हिकमत झलक रही थी। वो शहजादी को गौर से देखकर बोला, क्या तुम वो आईना लाई हो? शहजादी को उसके सवाल पर सख्त हैरत हुई, दिल में सोचने लगी कि अजनबी को आईने के बारे में कैसे इल्म हो सकता है। कुछ देर खामोश रहने के बाद उसने आहिस्तगी से आईना निकाला और बूढ़े को दिखाया, फिर नरमी से पूछा, क्या यह आईना मेरी बर्फ की मलका से फतेह हासिल करने में मदद देगा? बूढ़े शख्स ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, जी हाँ बिल्कुल, लेकिन पहले एक बात सुनो। फिर वह आहिस्ता आहिस्ता मलका की कहानी सुनाने लगा। जब बर्फ की मलका छोटी थी,
वो बेहद मेहरबान और खुशमजाज थी। जहाँ कदम रखती वहाँ फूल खिल जाते और जब हंसती तो उसकी आंखें सूरज की किरणों की मानिंद चमकने लगती। लेकिन एक दिन डाकुओं ने उनके घर पर हमला कर दिया। इसके माँ बाप को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। उसके बाद दुनिया ने उसके साथ सौतेलों जैसा सलूक किया। किसी ने उससे प्यार नहीं किया, सबने उसे तन्हा छोड़ दिया। तन्हाई और दुख ने उसके दिल में नफरत भर दी और फिर एक दिन उसने दिल से बद्दुआ दी, जो मेरे साथ बुरा करे वो बर्फ के पुतले बन जाए। उस दिन से वो एक सुनसान बर्फानी महल में रहने लगी। बूढ़े ने संजीदगी से कहा, मेरी मानना उसे खत्म मत करना। यह आईना तुम्हें न सिर्फ अपनी हिफाजत के लिए बल्कि सच दिखाने के लिए दिया गया है। इसकी मदद से तुम अपने दोढ़े बन जाए। कहा, तुम्हें दोढ़ी ऊपर ले बनी शौहर को आजाद करवा सकोगी। शहजादी ने शुक्रिया अदा किया, बारसिंगे पर सवार हुई और सर्द हवाओं के दोष पर बर्फ की मलका के महल की तरफ रवाना हो गई। कुछ ही देर में वह महल के सामने पहुंच गई। वहां के दररों दीवार बर्फ के बने हुए थे और हर चीज सन्नाटे में डूबी हुई थी। शहजादी की नजर एक गोशे पर पड़ी जहां शहजादा एडवर्ड एक बर्फ का मुजस्मा तराश रहा था। वो बिल्कुल साकित था, जैसे इसकी रूह कैद हो। शहजादी का दिल तड़प उठा। वो तेजी से भागी और शहजादे से लिपट गई, मगर वो ना हिला ना कुछ बोला। तभी एक तेज झोंके के साथ बर्फ की मलका नमूदार हुई। उसके चेहरे पर गुस्सा, आंखों में सर्द मोहरी थी। इसने धारते हुए कहा, यह अब मेरा गुलाम है, चली जाओ यहाँ से, वरना तुम्हें भी बर्फ में बदल दूंगी। मगर शहजादी बेला ने परवाह ना की। वह शहजादे को झिंझोड़ती रही और रोते हुए कहती रही, एडवर्ड वापस आओ, मुझे तुम्हारी बहुत बेला में लिए याद आती है। तुम्हें भूलना मेरे बस में नहीं। और जैसे ही उसकी आंखों से एक आंसू शहजादे के हाथ पर गिरा, जादू का असर टूटने लगा, बर्फ पिघलने लगी और शहजादा एडवर्ड की आंखों में पहचान की चमक वापस आ गई। वह आहिस्ता आहिस्ता होश में आने लगा और पुरानी यादें, बीता हुआ प्यार, सब कुछ उसे याद आ गया। यह मंजर देखकर बर्फ की मलका आपे से बाहर हो गई। वो शहजादी पर जादू करने लगी, मगर उसी लम्हे शहजादी ने जल्दी से आईना निकालकर मलका की तरफ कर दिया। जही मलका का जादू आईने से टकराकर पलटकर उस पर पड़ा तो वह यकायक एक हसीन नौजवान शहजादी के बजाय एक मासूम सी बच्ची में बदल गई। शहजादी बेला और शहजादी एडवर्ड ने उसे गोद में उठाया और दोनों ने फैसला किया कि वह इस बच्ची को अपने महल में ले जाएंगे और इसे अपनी बेटी की तरह पालेंगे। इसकी हर वो ख्वाहिश पूरी करेंगे जिससे वह महरूम रही। इसकी अच्छी तरबियत करेंगे ताकि वह खानेंगे एक नेक, मोहब्बत करने वाली और हमदर्द लड़की बन सके। यूं वो जादुई दुनिया एक नए खुशहाल दौर में दाखिल हो गई, जहां मोहब्बत ने नफरत को शिकस्त दी और दर्द को शफकत ने गले लगाया। और वह तीनों शहजादी, शहजादा और नन्ही बच्ची हंसी खुशी जिंदगी बसर करने लगे। संगीत।